वाईपीएल 10 अकबर रोड की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर रामनाथ कोविंद जब पहुंचे और वहां पर किस तरह से उनको सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने एक स्टॉल देकर रामनाथ कोविंद का सम्मान किया और अमित शाह ने भी उन्हें ये शॉल भेंट की। वहीं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो रामनाथ कोविंद जो कि अब देश के नए महामहिम बनने जा रहे हैं, 65.65% वोट उन्हें हासिल हुए और इसी के साथ उनकी ये जीत तय। और उसके बाद जो जश्न की तैयारियां चल रही हैं 10 अकबर रोड पर, वहां से लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता लगातार वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह पर वहां पर जश्न की तैयारी हो रही है। तो वहां पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और रामनाथ कोविंद का वहां पर किस तरह से सम्मान किया गया है, उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, कौन कौन लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस किस को आमंत्रित किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट के सारे मंत्री, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो या एमओएस इंडिपेंडेंट हो, सभी वहां मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हैं, संगठन के सभी मंत्री, संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य वहां पर रहेंगे। बाकी कई अन्य एनडीए के भी कई नेताओं को, कई जो फ्लोर लीडर हैं उन सबको वहाँ बुलाया गया है। जो उपलब्ध हैं एनडीए के यहाँ पर बड़े नेता, उन सबको इस जश्न में शामिल होने का न्योता दिया गया था, पहले ही से न्योता दिया गया था और सभी इसमें शरीक करेंगे। जाहिर सी बात है, एनडीए के लिए भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह के शिवसेना हमेशा बीजेपी से उलट एक रास्ता अपनाती रही है, कई चुनावों में, राष्ट्रपति के चुनाव की अगर बात करें, चाहे प्रतिभा पाटिल का हो या उसके पहले की बात करें, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से साथ दिया है। जाहिर तौर पर शिवसेना के भी यहाँ पर नेता चंद्रकांत खैरे और बाकी जो सांसद हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा जश्न हो रहा है। बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री सहित, अमित शाह सहित सभी यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। जी, और रवि त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि, तो जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। ये जो एक कितने बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया है? देखिए, बहुत ज़्यादा जगह वहाँ नहीं है, स्पेस की कमी है, क्योंकि 10 अकबर रोड महेश शर्मा जो मंत्री हैं उनका घर है, तो वहीं पर ये कार्यक्रम हो रहा। वहीं रह रहे थे कोविंद साहब अभी तक, जब तक चुनाव का जो डिक्लेयर हुआ तब से। तो जितना जगह था उसके हिसाब से मंच के अलावा 100 जो अतिथि हैं, बड़े अतिथि, उनके लिए, जो मंत्री हैं चाहे बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो 100 ऐसे लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें आप देख रहे होंगे तस्वीर में रामविलास पासवान जो एनडीए की तरफ से जो नेता हैं अपने लोजपा के, वो भी मौजूद हैं। गजपति राजू जो मंत्री हैं टीडीपी कोटे से हैं, तमाम लोग वहाँ पहुँचे। मतलब कोशिश ये की गई है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लस आपको एमओएस जो हैं वो, प्लस बीजेपी के जो सीनियर जो महासचिव लेवल के अधिकारी हैं वो, और इसके साथ अलावा जितने घटक दल के जितने भी सहयोगी हैं उनको बुलाया जाए। तो ये 100 के आसपास की संख्या बनती है। कुछ जो बीजेपी के नेता हो सकता है पीछे खड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह की पूरी तैयारी है। आप देखिए, एक स्क्रीन भी लगाया गया राइट साइड में। स्क्रीन में रामनाथ कोविंद जी की जीवन पर एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाने की भी तैयारी थी, कहा गया था। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लफ्ज़ वो कहें, अपनी तरफ से बयां करें, लोगों का धन्यवाद करें, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, देश का। एक हालांकि उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इसके अलावा इस कार्यक्रम में चूंकि तमाम लोग शरीक हैं, तो एक स्टेटमेंट भी, एक वक्तव्य भी उनका हो सकता है। और चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त है कि जो लोग आए हैं तो उनके लिए कहीं कहीं सबको मुंह मिठा करके जाएं, इसका बंदोबस्त भी यहाँ किया गया है। तो एक जश्न का माहौल है, एक खुशी की बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए और एनडीए के लिए भी। एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि इस छोटी मोटी जीत नहीं है, एक बड़ी जीत है। आप देख रहे हैं 65% से ज़्यादा एक फर्स्ट क्लास मार्क्स लेकर स्टूडेंट आया है। और दूसरी तरफ अगर मीरा कुमार की बात करें तो पासिंग मार्क्स है। आमतौर पे हम लोग मैथ्स जब पढ़ते थे तो कहा जाता मैथ्स में 33 मार्क्स ला लें तो पास कम से कम हो जाए, तो वही 33-34% मार्क्स आया है। जिस तरह से मीरा कुमार एक तरह से पासिंग मार्क्स कर गई हैं, मार्क्स को क्रॉस किया और उस तरह कोविंद ने फर्स्ट क्लास में पास किया। तो एक जश्न का माहौल है। और अपना कार्यकर्ता, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों सब में, कि अपने संगठन से जुड़ा शख्स जो है वो पहली बार राष्ट्रपति यानी महामहिम बन रहा है, पहली बार उनका उपराष्ट्रपति बनेगा। तो एक जश्न का माहौल इस वजह से भी। आप देखिए पीछे ऐसा लग रहा है कि रूट लग गया है और प्रधानमंत्री शायद उस कार्यक्रम से निकलने वाले हैं। तो इस तरह की तैयारी है, प्रधानमंत्री शायद निकल ही रहे हैं, कार्यक्रम लगभग खत्म हो गया है और वहाँ बाकी नेता एक दूसरे से मिलेंगे, बधाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीछे प्रधानमंत्री का काफिला, चूंकि सिर्फ आधे किलोमीटर का फासला है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें 7 RCR से 10 अकबर रोड की, तो आधे किलोमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं है। और ये फासला तय करके प्रधानमंत्री अपने 7 लोक कल्याण मार्ग
पहुंचेंगे। तो अब रूट आप देख सकती हैं, पीछे से सारा काफिला जा रहा है। आधे घंटे से कम का कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम बेसिकली इसीलिए था कि अभिनंदन करना था, एक अभिनंदन समारोह रखा गया था उनके घर पे जहां वो रह रहे थे। पहले आमतौर पे बीजेपी का जो कार्यक्रम होता है बीजेपी ऑफिस में होता है, लेकिन वो महामहिमा वो सबके हैं, इसलिए उनके रहने जो जहां उनका निवास था वहीं ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी के मंत्री, नेता प्लस एनडीए के सारे घटक दलों को बुलाकर उनका अभिनंदन किया गया है और वहाँ सबको मुँह मीठा भी किया जाएगा।